हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी बोर्ड की तैयारियां कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी या आरबीएसई समझ लो भाइयों, उसका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो 6 है ना, इवोल्यूशन, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों। हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें मैंने आपको लेमार्किज्म बता दिया था, जो लेमार्क ने दिया था। इसके बाद में डार्विनिज्म अपन ने पढ़ा था, जिसको अपन डार्विन ने दिया था। ये पता है ना आपको, लेमार्किज्म के अंदर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और डार्विनिज्म में क्या बताया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। ठीक है ना दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये म्यूटेशन क्या होता है। तो दोस्तों सडनली हेरिटेबल चेंज इन ऑर्गेनिज्म, सडनली हेरिटेबल चेंज इन ऑर्गेनिज्म, अचानक से किसी जीव के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अचानक से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हेरिटेबल चेंज हो जाना, ऐसा चेंज हो जाना जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, या ऐसा चेंज हो जाना जो डीएनए लेवल पर हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे चेंज को ही हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों जो ये म्यूटेशन थ्योरी थी ना इवोल्यूशन की, इसको ह्यूगो डी व्रिज ने दी थी। किसने दी थी? ह्यूगो डी व्रिज ने दी थी दोस्तों। इस ह्यूगो डी व्रिज ने क्या काम करा, इसने एक ना प्लांट पर वर्क करा था। उस प्लांट का नाम था दोस्तों इवनिंग प्रीमरोज। क्या नाम था दोस्तों? इवनिंग प्रीमरोज। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, वो एग्जाम के अंदर इस इवनिंग प्रीमरोज का साइंटिफिक नाम पूछ लेते हैं, तो ओइनोथेरा लेमार्कियाना। क्या नाम था दोस्तों इसका? ओइनोथेरा लेमार्कियाना इसका नाम था दोस्तों। ओइनोथेरा लेमार्कियाना। तो दोस्तों ये इवनिंग प्रीमरोज जो प्लांट था, ठीक है, इवनिंग प्रीमरोज प्लांट ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इसके ऊपर वर्क किया था दोस्तों। अब इसने क्या देखा मैं आपको समझाता हूं। दरअसल क्या हुआ, इसके गार्डन में है ना इवनिंग प्रीमरोज उग रहे थे बहुत सारे। ठीक है, माना कि चलो इवनिंग प्रीमरोज के फ्लावर का कलर पिंक है, माना कि पिंक कलर के है ना फ्लावर वाले प्लांट्स उग रहे थे इसके गार्डन के अंदर सभी। अब आपको पता है इवनिंग प्रीमरोज के सारे प्लांट एक ही स्पीसीज के हैं, तो सारी स्पीसीज के जो फ्लावर का कलर है वो पिंक ही होगा। इसने क्या देखा कि एक प्लांट के फ्लावर का कलर, मतलब एक इवनिंग प्रीमरोज प्लांट के फ्लावर का कलर रातों रात है ना बदल गया, जैसे पर्पल हो गया। तो इसने देखा यार बाकी के जो इसके रिश्तेदार है उसका कलर तो पिंक है, और ये एक प्लांट के फ्लावर का कलर पर्पल हो गया। तो इसने क्या बोला, जरूर इसमें है ना कुछ चेंज हो गया। फिर इसने क्या देखा, उस पर्पल फ्लावर वाले प्लांट के अंदर जब रिप्रोडक्शन करवाया तो देखा कि जो उसके जो नए प्लांट प्रोड्यूस हुए ना उससे, उसके भी फ्लावर का कलर पर्पल ही था। मतलब कि फ्लावर के कलर में ऐसा चेंज हो गया जिसकी हेरिडिटी भी हो रही थी, तो उसी को म्यूटेशन नाम दिया दोस्तों। अकॉर्डिंग टू हिम इवोल्यूशन कॉज्ड बाय सडन लार्ज डिफरेंसेस इन द पॉपुलेशन। इसने क्या बताया कि जब किसी पॉपुलेशन के अंदर सडन मतलब अचानक से बड़े डिफरेंसेस, बहुत बड़े चेंज आ जाते हैं, तो उसी से इवोल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? उसी से इवोल्यूशन हो जाता है। इसने बताया कि इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा जो रोल है ना वो म्यूटेशन का है, म्यूटेशन का। और इस डी व्रिज भाई साहब ने यह भी बोला कि इवोल्यूशन के अंदर जो डार्विन ने जो छोटी छोटी वेरिएशन बताई है, माइनर वेरिएशन बताई है, उसका कोई भी रोल नहीं होता, बल्कि सारे के सारे इवोल्यूशन में सिर्फ किसका रोल होता है? म्यूटेशन का रोल होता है दोस्तों इनका विश्वास था साल्टेशन के अंदर। साल्टेशन क्या होता है कि जब अगर रातों रात ही कोई बड़ा म्यूटेशन हो जाता है ना बॉडी में, तो उसको साल्टेशन कहते हैं। तो देखो ये साफ पता चल रहा है, देखिए यहाँ पर सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जब एक स्टेप के अंदर ही, जब एक झटके के अंदर ही बहुत बड़ा म्यूटेशन हो जाए और रातों रात ही नई स्पीसीज का ओरिजिन हो जाए, तो इसको साल्टेशन कहते हैं। तो भैया जो ह्यूगो डी व्रिज था ना, ये है ना साल्टेशन में बिलीव करता था कि रातों रात या एक दिन के अंदर ही कोई बड़ा म्यूटेशन हो जाता है, और उस बड़े म्यूटेशन के कारण यानी स्पेशिएशन हो जाता है, नई स्पीसीज बन जाती है, और नई स्पीसीज बन जाती है तो इवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो डार्विन था, डार्विन जानते हो ना हमारे डार्विन भाई साहब को, तो जो डार्विन था दोस्तों, डार्विन के अकॉर्डिंग
इवोल्यूशन ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअल मतलब स्टेप बाय स्टेप हुआ है, लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे हुआ है इवोल्यूशन। जबकि डिवरीज का क्या मानना था दोस्तों, वो सॉल्टेशन में विश्वास करता था कि सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है, इस मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के अंदर बताऊं क्या बताया गया है। दरअसल है ना, किसी भी एक साइंटिस्ट की थ्योरी को सही नहीं माना गया है। थोड़ी बहुत बातें डार्विन की ले ली, थोड़ी बहुत बातें म्यूटेशन थ्योरी की ले ली और दोनों बातों को मिक्स कर दिया तो एक नई थ्योरी बन गई, यानी मैकेनिज्म बन गया इवोल्यूशन का। तो अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में दोस्तों। ह्यूगो डीवरीज एक्सप्लेन द म्यूटेशन बाय वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज। जो ह्यूगो डीवरीज है उसने इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पर वर्क किया, ठीक है ना, और इस प्लांट पर वर्क करके इसने म्यूटेशन के बारे में समझाया। ठीक है ना दोस्तों, द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन ए पॉपुलेशन। तो ये क्या बोल रहा है, किसी पॉपुलेशन के अंदर, मतलब किसी स्पीसीज के मेंबर को ही तो हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं, तो किसी स्पीसीज के मेंबर के अंदर अचानक से, सडनली मतलब अचानक से कोई बड़ा चेंज हो जाए, लार्ज चेंज हो जाए, कोई कलर में चेंज हो जाए, हाइट में चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, म्यूटेशन बोल रहे हैं। या मैंने आपको यह भी बताया था कि हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, सडनली हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, कि किसी के अनुवांशिक पदार्थ में अचानक से जो हेरिटेबल चेंज हो जाते हैं उसको म्यूटेशन कहते हैं। He believed that it is mutation which causes evolution। तो डीवरीज का क्या मानना था कि भैया सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन में ना म्यूटेशन का रोल है, एंड नॉट द माइनर वेरिएशन ऑफ द डार्विन टॉक अबाउट। इन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई, इवोल्यूशन तो सिर्फ जो मैंने म्यूटेशन बताया ना उसके कारण ही हुआ है, और डार्विन ने जिन माइनर वेरिएशन के बारे में बताया था कि सभी जीवों में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है, ठीक है ना, उसके कारण वो सर्वाइव कर पाते हैं, तो उसको इसने रिजेक्ट कर दिया ह्यूगो डीवरीज ने। इसने बोला कि इवोल्यूशन में म्यूटेशन का रोल होता है, डार्विन की माइनर वेरिएशन का रोल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान रखना, म्यूटेशन जो होते हैं ना वो रैंडम होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं। रैंडम और डायरेक्शन लेस का मतलब क्या होता है कि म्यूटेशन कुछ भी हो सकता है। पता चला कि धीरे धीरे किसी एनिमल की लाखों सालों में धीरे धीरे गर्दन लंबी हो रही है या हाथ पैर लंबे हो रहे हैं, मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण। अचानक से पता चला रातों रात उसकी पूंछ गायब हो गई। क्या हो गया, रातों रात उसकी इवोल्यूशन से पूंछ गायब हो गई, या रातों रात पता चला कि उसके अंदर कोई सींग उगा है सर के ऊपर। तो यहां पर आप देख सकते हैं म्यूटेशन हमेशा डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन तो क्या होता है, डायरेक्शनली होता है, एक डायरेक्शन में चलता है। जैसे अगर पैर का इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो लाखों सालों में धीरे धीरे पैर या तो छोटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। जैसे आंखों का इवोल्यूशन हो रहा है तो लाखों सालों में या तो आंखें और ज्यादा डेवलप हो जाएगी या गायब हो जाएगी। तो इवोल्यूशन है ना एक सीरीज में चलता है, डायरेक्शनली होता है। जबकि म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी डायरेक्शनल नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है और रैंडम होता है। कभी भी म्यूटेशन हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। तो म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, विल डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। दोस्तों यहां पर आप देखिए, इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल। तो डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअल होता है। जबकि डीवरीज बिलीव्ड म्यूटेशन, जबकि डीवरीज का किस में बिलीव करना था, म्यूटेशन के अंदर बिलीव करना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या बोला, डार्विन बोलता है कि इवोल्यूशन ग्रेजुअल होता है, एक सीरीज के अंदर होता है, जबकि डीवरीज का क्या मानना है कि म्यूटेशन से स्पेशिएशन होता है। तो दोस्तों ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज को क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन कहते हैं। और डीवरीज का है ना साल्टेशन में बिलीव था, साल्टेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन से ही स्पेशिएशन होता है और स्पेशिएशन से नई स्पीसीज बन जाती है और इवोल्यूशन हो जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि CBSE बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सभी तरह की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय।